नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 के आरोह पाठ्य पुस्तक में संकलित अक्क महादेवी कवयित्री का दूसरा वचन। इससे पहले वचन में हमने पढ़ा था कि कवयित्री कह रही थी कि हे भूख, प्यास, लोभ, लालच, मुझे कुछ भी किसी भी चीज़ का मुझ पर कोई असर ना हो, मुझे तो केवल और केवल ईश्वर की प्राप्ति चाहिए। और इसलिए साथ ही साथ वे ये भी कहती हैं कि हे मनुष्य, इस अवसर को मत चूको, मैं चंद्र मल्लिकार्जुन अर्थात शिव का संदेश लेकर आई हूँ। दूसरे वचन में कवयित्री क्या कहती है देखते हैं। कवयित्री कहती है, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर। ईश्वर को उसने कोमल और सुगंध बिखेरने वाला माना है, क्योंकि ईश्वर की कृपा से ही हमारा जीवन सुखपूर्वक व्यतीत हो सकता है, हमें जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल सकती है। इसीलिए कवयित्री ने ईश्वर की तुलना, ईश्वर की समानता जूही के फूल से की है। अब वो ईश्वर से क्या इच्छा कर रही है, ईश्वर से क्या मांगना चाहती है? वे कहती है कि मंगवाओ मुझसे भीख। देखिए बच्चों, ऐसा है, ईश्वर की प्राप्ति में सबसे पहले हमारा अहंकार आड़े आता है, और इस अहंकार को समाप्त करने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को इस संसार की, इस सृष्टि की सबसे छोटी निम्न हेय रचना माने। और जब हमारा अहंकार खत्म हो जाएगा, हमारा अहम खत्म हो जाएगा, तो हमें ईश्वर की प्राप्ति सहज ही हो जाएगी। तो कहते हैं कि हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, मंगवाओ मुझसे भीख मंगवाओ। वह अपने आप को संसार की इतनी निम्नतम स्थितियों में डाल लेना चाहती हैं, इतनी छोटी से छोटी स्थिति में डाल लेना चाहती है कि उसका इस संसार के प्रति कोई मोह नहीं रह जाए। आगे वो कहती हैं, कवयित्री कहती हैं आगे कि हे ईश्वर कुछ ऐसा करो, कि हे ईश्वर कुछ ऐसा करो कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह। अब यहाँ पे एक चीज़ और होती है कि किसी भी चीज़ की प्राप्ति के लिए जब तक हम कुछ त्यागेंगे नहीं, तब तक हम कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अब सबसे पहले हमारे लिए सबसे सुरक्षित स्थान होता है हमारा घर। हम उस पर सुरक्षित होकर के अपने आप को एकदम सेफ महसूस करते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं उसके अंदर। लेकिन कवयित्री ये चाहती है कि उससे उसका घर भी छीन लिया जाए, क्योंकि जितनी भी अच्छी स्थितियां हैं वो सब कवयित्री से छीन ली जाएं। कवयित्री कहती है कि हे ईश्वर कुछ ऐसा करो कि मैं अपना घर भी बुरी तरह से भूल जाऊं, अपने घर को पूरी तरह से भूल जाऊं। फिर आगे ईश्वर कहती है कि जब मैं भीख मांगने लगूं, जब मैं लोगों के सामने झोली फैलाऊं, जब मैं याचना करूं, जब मैं याचक की भांति किसी चीज़ को मांगूं और ना मिले भीख, और मुझे भीख भी नहीं मिले, अगर कोई मुझे कुछ देने के लिए हाथ बढ़ाए, अगर कोई मुझे कुछ देना भी चाहे तो वह गिर जाए नीचे। आप देखो यहाँ पे ईश्वर से वह ऐसी स्थिति की मांग कर रही है जिसका उसके जीने के प्रति जो मोह है वो ही खत्म हो जाए। और यदि मैं उसे झुकूं उठाने के लिए तो उसे एक कुत्ता आ जाए, कोई कुत्ता आ जाए और उसे झपट कर छीन ले मुझसे, वह मुझसे छीन कर ले जाए। यानी जो कुछ भी मुझे ईश्वर देना चाहते हैं वो मुझे नहीं चाहिए। कवयित्री को ईश्वर से सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की कृपा चाहिए। वो इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना चाहती है। इस कविता के पहले वचन में हमने देखा था कि ईश्वर की, सर्वशक्तिमान ईश्वर की कल्पना की है मनुष्य ने, और मनुष्य की एक ही इच्छा है कि अगर मैं इस संसार में आ गया हूँ तो मुझे इस संसार से मुक्ति प्राप्त हो जाए, मुझे इस संसार से मोक्ष मिल जाए, जन्म मरण के बंधन से मुझे मुक्ति मिल जाए। आगे कवयित्री जो हैं वो इस कविता के माध्यम से चाहती हैं कि धन की बजाय मुझ पर माता सरस्वती जो है, जो अपना सर्वस्व ज्ञान जो है वो मुझे दे दे, ताकि मैं इस संसार से मुक्त हो सकूं। धन्यवाद।